कैसे हैं आप सब? वेरी फाइन। तो बताइए कल के क्लास में आपने क्या सीखा? उसके पहले दो क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था। क्या आपने होमवर्क किया? क्या घर पहुंचे थे? घर पहुंचोगे तभी तो होमवर्क करोगे ना। घर पे थे ना? कहीं बाहर तो नहीं चले गए थे? चलिए, बहुत अच्छी बात। अगर आपने किया है तो अच्छी बात, नहीं किया है तो और अच्छी बात। मैं उस क्वेश्चन को वापस से कराऊंगा। अभी स्टार्टिंग में धीरे धीरे होम असाइनमेंट आपको ही करना है। ओके, फर्स्ट लेट अस रिवाइज व्हाट एवर वी हैव डन इन द लास्ट क्लास. In the last class, we were discussing about PL appropriation account. तो PL appropriation account आपने बनाना सीख गया। तो अगर मैं बोलता हूं दिस इज PL appropriation account, तो मुझे बताइए यहां पर कौन कौन सा आइटम आएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बाय नेट प्रॉफिट NP ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर? PL अकाउंट। अगर नेट लॉस है तो क्या लिखेंगे यहां पर? टू नेट लॉस। आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, दोनों नहीं आ सकता है। अब जितने भी एप्रोप्रिएशन के आइटम है, एप्रोप्रिएशन विच इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ एक्सपेंस, मैं बोल रहा हूं वो एक्सपेंस नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी आर एक्सपेंस और एप्रोप्रिएशन आर एप्रोप्रिएशन, बट एप्रोप्रिएशन विच इज जस्ट लाइक एन एक्सपेंस दैट विल बी डेबिटेड। तो जितने भी आपके एप्रोप्रिएशन आइटम है उसको आप डेबिट कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन। एम आई राइट और नॉट? बताइए, कुछ डाउट है तो पूछिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पर आएगा? कहां आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। ये भी गलत। मतलब आप रिवाइज करके नहीं आए हो। आप रिवाइज करके नहीं आए हो। देखिए फिर से मैं आपको बताता हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको आपको रिवाइज करके आना है। आप सोचोगे कि जो क्लास में कर लिया वो आपको याद रहेगा, तो आप परमात्मा तो हो नहीं, आप आत्मा हो। परमात्मा हो कि आत्मा हो? परमात्मा हो कि आत्मा हो? आत्मा हो। तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो एक बार पढ़ ले वो याद रहेगा, आपको रिवीजन करना होगा। गॉट दिस पॉइंट? क्लास में अगर आपको समझ में आ गया अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप उसको मेमोराइज या रिवाइज नहीं करोगे आपके वो दिमाग में नहीं रहेगा। जितना आसान चीज होता है उससे भी आपको रिवाइज करना होता है। याद कीजिए, बचपन में आपने टेबल याद किया था? टेबल 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, तो कितने बार रिवाइज किया था आपने? मेरे ख्याल से 1000 टाइम्स उसको मेमोराइज किया था। तब जाके आज आपको, अगर मैं पूछता हूँ 12 2 जा तो 24 बोल देते हो। एम आई राइट और नॉट? 13 3 जा 13 3 जा 39। कैसे बोल दिया? क्योंकि आपने 1000 टाइम्स अपने ब्रेन को कहा था कि ये 13 3 जा 39 ही होता है। और यहां पर आप सोचते हो एक बार पढ़ेंगे, क्लास में आपको टीचर बता दिया और आपको याद रहेगा, और आप भूल जाते हो तो सारा दोस्त किसको दे देते? टीचर को, कि टीचर ही खराब है। गॉट दिस पॉइंट? तो याद रखना, ये इंटरेस्ट कल मैंने आपको बताया था, इट इज एन आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन, 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 बट इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट लोन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो PL अकाउंट में आएगा कि PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा? तो आपने बोला डेबिट, किसी ने बोला क्रेडिट, ये यहां पर आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है? आपने रिवाइज नहीं किया। तो किसकी गलती है? मेरी गलती है कि आपकी गलती है? पहले आज ये तय कर लेते गलती किसकी है। गलती किसकी है? अगर आप रिवाइज करते तो आज अच्छे से बोलते। देखिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप क्लास में कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते तो आपको कहीं ना कहीं डर लगता है। आपको डर लगता है यार मैं भूल गया। आप भूले नहीं हो, आपने उसको रिवाइज ही नहीं किया। हम भूलेंगे कब? जब हम रिवाइज कर चुके हैं। गॉट दिस पॉइंट? तो पहला गलती है कि आपने रिवाइज नहीं करना किया है। पढ़ने का एक तरीका होता है। पहले ये समझिए पढ़ने का तरीका क्या है। करेक्ट? पहले ये समझना है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग। सबसे पहले आपको क्लास में जो भी पढ़ाया गया है, सबसे पहले तो आपने क्लास सुना, चाहे अपने स्कूल में सुना है, चाहे आपने अपने ट्यूशन क्लास में सुना है। कोई भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो किसी सब्जेक्ट का, तो उसको भी सुन रहे हो। तो वो क्या आपने उसको जब सुना तो क्या आपने उसको आपके दिमाग में वो याद हो चुका है? नहीं, अभी याद नहीं हुआ है। अभी सिर्फ आप समझ रहे हो। तो जब क्लास में आपको कोई बताता है तो यू आर ओनली अंडरस्टैंडिंग। यहां पर आपको सिर्फ अंडरस्टैंड
होता, आप समझते हो कि है क्या चीज, लेकिन तुरंत घर जाते आप भूल जाओगे। इसका मतलब है समझ तो लिया लेकिन याद नहीं रहेगा, समझ तो लिया याद नहीं रहेगा। अब याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। सर कितने बार रिवीजन करना पड़ेगा, वो तो आपके कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है, दैट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। किसी स्टूडेंट को एक बार रिवीजन करने से याद हो जाता है, किसी को 2 बार रिवीजन करने से याद आता है, किसी को मल्टीपल रिवीजन की जरूरत है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, सबसे बेस्ट तरीका, एक तरीका है, पता नहीं ये मैंने कहीं पर सुना था और फिर मैं अपने स्टूडेंट को ये बोलने लग गया, करेक्ट, क्योंकि मैंने भी अपनाया तो मुझे लगा कि ये अच्छा तरीका है। मैं अपने बचपन में इसको फॉलो नहीं करता था क्योंकि मैं तो मल्टीपल रिवीजन करता था। तो एक टेक्निक है 147, क्या है 147। 147 का मतलब क्या होता है कि जो आज आपने क्लास में सुना है उसको आज ही एक बार फर्स्ट दिन रिवाइज कर लो घर जाके, एक बार तो रिवाइज कर लिया, करेक्ट। जैसे आज आपने जो पढ़ा उसको एक दिन के बाद रिवाइज करो, फिर उसके चौथे दिन फिर रिवाइज करो वही चीज को, फिर 7वें दिन और एक बार रिवाइज करो, करेक्ट। तो 3 बार रिवीजन हो गया। मतलब जैसे कल मैंने आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाया, उसके साथ सारे जर्नल एंट्रीज पढ़ाई, तो कल तो पढ़ना था। कल अगर आप नहीं पढ़े हो तो ट्रस्ट मी, अगर मैं आज आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा तो आप सब भूल जाओगे। मैं अगर क्लास में रिवाइज नहीं करवाया तो फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर क्या लगेगा, कॉम्प्लिकेट लगेगा, फिर लगेगा अकाउंट्स को फाड़ के फेंको, ये टीचर ही खराब है। एम आई राइट और नॉट? तो एक पहला दिन, फिर चौथा दिन, फिर 7वां दिन, ये एक तरीका है। आप ऐसा नहीं कि 147 ही करना है, आप इसको 148 कर दो, 149 कर दो, 158 कर दो, तरीका ही होना। 3 बार एक बार रिवाइज करो तो वो आपको याद रहेगा, फिर आप एक बार प्रिपरेशन करो। फिर वो कैसे रिवाइज करना है एग्जाम के लिए वो मैं बाद बताऊंगा। तो कहीं लिख लो आप अपनी ना नोटबुक में लिख लो 147 टेक्निक, सबसे पहले पेज में लिख लो 147, ताकि जब भी आप अपना नोटबुक खोलो ना, सबसे पहले पेज में, गधा ओए नलायक, सबसे पहला पेज, ये पेज याद रहेगा, यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ जो ऊपर में लिख दिया 147, नलायक। AK-47 समझेंगे सब इसको, 147 सबसे पहले पेज में लिख, नलायक, बड़े बड़े में लिख 147। टेक्निक, मेमोरी टेक्निक बोल सकते हो। ये मैंने कहीं पर सुना था, किसी महापुरुष ने बोला होगा, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने फॉलो किया। पहले मैंने अपने आप पे फॉलो किया, मैं कुछ नया चीज याद किया तो मुझे लगा अच्छा याद हो चुका है, करेक्ट, अंडरस्टूड। चलिए सर, ये सब फालतू की बातें सर ज्यादा करते हैं, पढ़ाओ ना सर। तो आते हैं, तो ये आपने गलती में, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएशन, दिस इज व्हाट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कल चिल्ला चिल्ला के मैंने इसको बहुत बोला था, फिर भी आपने गलती किया, तो ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, गलत हो गया, ये यहां नहीं आएगा। और एक आइटम क्या आएगा यहाँ पर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। ओके, ये रिवाइज कराओ, लिखने की जरूरत नहीं है, रिवाइज करवाओ, लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड, करेक्ट। और यहां पे मैंने एक आइटम बताया था, टू रिजर्व, याद करो, रिजर्व, कि हो सकता है कि फ्यूचर के लिए हम कोई सा कुछ प्रॉफिट अपने बिजनेस में रिटेन कर ले, एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन द क्वेश्चन, याद आ रहा है। तो हमने जर्नल एंट्री बना था, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट रिजर्व, रिजर्व को दिखाएंगे बैलेंस शीट में इन दिस साइड, लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, करेक्ट। तो जर्नल एंट्री क्या हुआ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। देखिए जर्नल एंट्री तो आप इस अकाउंट से बना सकते हो, देखो कैसे अकाउंट जर्नल एंट्री बना, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, करेक्ट। ये सब क्लोजिंग एंट्री हो रहा है, जो इसमें आ रहा हो क्लोजिंग एंट्री है, करेक्ट। तो यहां पे क्लोजिंग एंट्री क्या हो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पीएल एप्रोप्रिएशन को आपने डेबिट किया ना, अरे बोलना रे, तो पीएल एप्रोप्रिएशन देखिए कैसे रेड करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, पार्टनर्स सैलरी। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, करेक्ट। और इस तरह का आपने क्रेडिट किया, तो पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट करना है, तो डेबिट किसको करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये एकदम मैथमेटिक्स है। कभी सपोज जर्नल एंट्री भूल गए ना, तो आप अकाउंट से भी जर्नल एंट्री बना सकते हो। अगर आपको अकाउंट याद है कि यहाँ पे लिखते थे यहाँ लिखते हो, जर्नल एंट्री बना सकते हो। गॉट दिस पॉइंट?
आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, आर यू एबल टू फॉलो मी? लेकिन ये क्लोजिंग एंट्री है। मुझे बताओ, जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज किया या अलाउ किया, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया पार्टनर को, तब क्या एंट्री होगा? तो पहला एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर उसको क्लोज कर रहे हो पीएल एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आ गया? इतना कल हमने बात किया था, ध्यान सुनिए, इसको तो काट दिए। अब मुझे बताओ, इफ देयर इज ए नेट, सुनना, कल की सारी बात को हम रिवाइज कर रहे हैं। अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, यस या नो? अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे एज पर एग्रीमेंट। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट देन एज पर एक्ट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर नेट प्रॉफिट है तो पार्टनर सैलरी अलाउ करेंगे एज पर एग्रीमेंट। नेट प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कमीशन अलाउ करेंगे एज पर एग्रीमेंट, करेक्ट? एंड नेट प्रॉफिट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे एज पर एग्रीमेंट। इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट देन नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर एग्रीमेंट साइलेंट, ना ये मिलेगा ना ये अलाउ करेंगे, करेक्ट ना? ना ये अलाउ करेंगे ना कुछ अलाउ नहीं करेंगे। ओके सर, करेक्ट। अब आपके पास आपका चांस है, अगर सपोज नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट लॉस है, इफ दिस नेट लॉस, तो वेदर यू विल अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नो, नो, इवन दो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है फिर भी अलाउ नहीं करोगे, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कैपिटल आर अलाउड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, अनलेस अदरवाइज मेंशन इन द एग्रीमेंट दैट यस लॉस के समय भी आप उसको दो, उसके बारे में बाद में और बातें करनी है। इतना समझे? करेक्ट? तो मुझे बताओ, अगर इतना समझ चुके हो तो फटाफट बताओ, जर्नल एंट्री बताओ। जर्नल एंट्री लिखे? देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, पॉइंट नंबर ए। अभी लिखना है इसको, जब मैं लिख रहा हूं तो आपको भी लिखना है। हालांकि आपके कॉन्सेप्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन वहां से नहीं देखना है, कल हमने वहां से पढ़ लिया, अब हम रिवाइज कर रहे हैं। अपने मन से लिखना है, मेरे से पहले लिख लो, अगर याद है ना तो मेरे से पहले लिख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हेडिंग हो गया, इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, व्हेन अलाउड। अलाउड मतलब जब पार्टनर्स को अलाउ कर रहे हैं, तो व्हेन अलाउड क्या जर्नल एंट्री होगा बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। अभी क्या करो, इतना लिख चुके हो, क्या करो, ब्रैकेट यहां पे क्या करो, कैपिटल और लिख दो करंट अकाउंट। अभी बस लिख के छोड़ दो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लिख के छोड़ दो, क्योंकि मैं वापस से आपको नहीं लिखवाना चाहता, समझाऊंगा बाद में। अभी करंट अकाउंट क्या होता पूछना नहीं है, कब पूछोगे? जब इस टॉपिक में आएंगे। कैपिटल अकाउंट तो पता है, करंट अकाउंट क्या होता है वो समझाना है। ओके, पॉइंट नंबर 2, व्हेन ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड या क्लोज, कुछ भी लिख सकते हो। व्हेन ट्रांसफर्ड या क्लोज्ड, किस अकाउंट को क्लोज कर रहे हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज कर रहे हो? हमेशा हम नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करते हैं, एक्सपेंस इनकम क्लोज करते हैं, हम एसेट लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट को कभी क्लोज नहीं करते, उनका तो बैलेंस आता है। तो अभी क्लोज कौन से अकाउंट से करेंगे आप? तो क्या एंट्री लिखोगे बताओ? प्रॉफिट और लॉस, आप ऐसे भी लिख सकते हो, P/L, ओके, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डन।
अब मुझे कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपको लिखना है। मैं तो सिर्फ चेंज करूंगा यहीं से। आपको पॉइंट हर चीज लिखना, आप चेंज नहीं करोगे। ठीक है, यहां तक लिख दिए। फिर लिखो यहां पर पॉइंट नंबर बी, लिख दिए ना आप। ओके, अब आपको चेंज, आपको मिटा नहीं देना है। कहीं आपने भी रब कर दिया, आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है वो, इसलिए बोलते हैं बड़े जल्दी हो जाओ, टीचर बन जाओ। अब क्या आएगा? पार्टनर्स सैलरी और कमीशन एक साथ लिख दो। कभी कमीशन बोलेगा, कभी सैलरी बोलेगा, एक ही चीज है ले दे के। ठीक है, जर्नल एंट्री खुद बना दो। मन लिखो लिखो, मेरा इंतजार मत करो, क्योंकि देख के लिखोगे ना तो याद नहीं होगा, बिना देखे लिखोगे तो याद हो जाएगा। अभी लिख लो, लिख लो। ठीक है, मैं चेंज कर देता हूं जहां मुझे लगता है चेंज करना है। ओके, ये हो जाएगा पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और यहां व्हेन ट्रांसफर में क्या आ जाएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन। ओके सर, डन। पॉइंट नंबर सी में आ जाए, लिख चुके हैं? अच्छे से लिख रहे हो? अच्छे से लिखना। लिखो पॉइंट नंबर सी। क्या लिखो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खुद बनाओ। अब यहां व्हेन अलाउड नहीं होगा, व्हेन चार्ज होगा। वेरी गुड, व्हेन चार्ज, क्योंकि पार्टनर्स को चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो एंट्री में फर्क होगा कि वही आप कॉपी पेस्ट कर दोगे? फर्क होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ इनकम, वहां पर आप एक्सपेंस लिख सकते हो, लिखना है तो समझने के लिए। ओके, इनकम फॉर द पार्टनरशिप फर्म। चेंज करो एंट्री। बनाओ। हाँ, सारे नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। क्या एंट्री पास करोगे मुझे बताओ? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट लिखा है आपने? लिख लो, और करंट अकाउंट समझाएंगे बाद में। इस सर करंट अकाउंट क्या होता है? टू व्हाट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ट्रांसफर एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि यहां पर क्रेडिट किया था, आप डेबिट करोगे ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, आई थिंक सब चीज ठीक चल रहा है अभी। तो लिखो नेक्स्ट, पॉइंट नंबर डी।
for transfer of profit to reserve और जनरल रिजर्व, वट एवर, कभी जनरल रिजर्व बोलेगा, कभी रिजर्व बोलेगा, या कुछ और बोल दे, रिजर्व रहेगा आपके, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट रिजर्व। ओके, क्या एंट्री पास करेंगे बताइए, याद है? वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to reserve। ना, इसमें कोई पॉइंट अलाउड भी नहीं लिखना, ओनली एक ही जन एंट्री है। तो आपने क्या हुआ, अगर सपोज 1 लाख प्रॉफिट कमाया, 10,000 कहाँ पे जमा कर दिया, रिजर्व में, समझे? और वो बैलेंस शीट में रहेगा। ये प्रॉफिट आपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, मतलब ये प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, वो रिजर्व में रहेगा। देखो नोट, बैलेंस ऑफ रिजर्व will be shown in liability side of balance sheet, liability side of balance sheet। okay sir, okay, because it has credit balance। जिसका डेबिट बैलेंस होता है वो एसेट साइड में जाता है, जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है वो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ऑल एसेट हैव डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी एंड कैपिटल हैव क्रेडिट बैलेंस। तो इसका बैलेंस क्या आ रहा है, रिजर्व का बैलेंस क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट है, तो कहाँ जाएगा? और जो भी प्रॉफिट होता है ना, दैट इज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड, लॉस आर डेबिटेड। अंडरस्टूड, समझे? यस सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये जितने भी क्वेश्चन है ना आपके जो दिमाग में आ रहे हैं, अगर आप पूछोगे तो इसका मतलब आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, तो रखो मत, अपने पॉकेट में रहोगे तो जिंदगी भर उसके लिए सोच में डूबे रहोगे। इफ यू आर आस्किंग अ डाउट, यू आर इडियट ओनली फॉर 1 सेकेंड, बट इफ यू आर नॉट आस्किंग एनी डाउट, यू आर इडियट फॉर इंटायर लाइफ। तो बेटर टू आस्क डाउट। ओके, चलो, बहुत अच्छा डाउट था। कभी कभी कुछ डाउट हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये भी आप पूछ सकते हो। पॉइंट में ए लिखो। अच्छा, एक पहला जर्नल एंट्री मैंने नहीं लिखवाया कि फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, वो जर्नल एंट्री तो पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। जब नेट प्रॉफिट, उसको लिखवा देता, क्या लिखवा दो? चलो देखो, फॉर ट्रांसफर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, for transfer of net profit or net loss to PL appropriation account। या लिखिए पॉइंट नंबर ए, इफ नेट प्रॉफिट, क्या एंट्री होगा? तो आप पीएल अकाउंट को क्लोज कर रहे हो, तो आपका जनरल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सबसे पहला जनरल एंट्री होता है, मैंने आपको लिखवाया नहीं था। नेट प्रॉफिट को पीएल से कहां ट्रांसफर कर रहे हो, पीएल एप्रोप्रिएशन में कर रहे हो। ओके, अगर नेट लॉस हुआ तो खुद लिख लो,
इफ नेट लॉस तो क्या जर्नल एंट्री होगा बताओ? पीएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करोगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट. ओके डन. अंडरस्टूड. एनी डाउट? चलिए यहां बस एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे. अभी हम इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही रेंट पेड के बारे में बात करेंगे, उसको मैंने समझा दिया था. दैट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ओके, जर्नल एंट्री भी लिखूंगा, ज्यादा कंफ्यूजन होगा. ओके, एक लास्ट शीट लिखिए. पॉइंट नंबर क्या चल रहा है हमारा? पॉइंट नंबर 5 एबीसीडी लिखा था क्या? तो एफ लिखिए. नेक्स्ट पेज में चले जाता हूं. पॉइंट नंबर एफ लिखिए. फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन पीएसआर. पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. पूरा लिखिए अगर आपको पता नहीं है तो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. करेक्ट. अंडरस्टूड. करेक्ट. मेरी बात को समझिए. देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस को क्या बोलते हैं हम? अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसके बैलेंस को क्या बोला आपने? ग्रॉस प्रॉफिट बोला. ओके देखिए आप, अगर ट्रेडिंग अकाउंट है तो उसके बैलेंस को हम बोलते हैं जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके बैलेंस को क्या बोलते हैं हम? नेट प्रॉफिट. ये तो पता है. सिमिलरली जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट. तो अगर मैं बोलता हूं इफ डिविजिबल प्रॉफिट, इफ डिविजिबल लॉस, तो समझ जाना वो किसके लिए है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बैलेंस के लिए बात कर रहा हूं. समझे? यहां लिख लो, इसको लिख लो, भूल जाओगे नहीं तो. पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बैलेंस को क्या बोलेंगे हम? पूरा लिखो, डिविजिबल. पहली बार सुना है ना, डिविजिबल प्रॉफिट. इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट. और नॉर्मली हम डीपी नहीं बोलते हैं. तो डीपी बोलेंगे तो आप कहां चले जाओगे? इंस्टाग्राम में चले जाओगे, व्हाट्सएप के डीपी में चले जाओगे. इसलिए हम इसको डीपी नहीं बोलेंगे. क्या नहीं बोलेंगे? डीपी नहीं बोलेंगे. डीपी आज बोलने से कहां चले जाते हो आप? सीधा स्टेटस देखने लग जाते हो, किसका डीपी है सर, तो नहीं बोलेंगे. जाओ इसमें लिखो इफ डिविजिबल प्रॉफिट. तो जो बैलेंस बचा वो किसके पास, कहां चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा. करेक्ट. तो क्या एंट्री पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. और क्या आएगा? करंट अकाउंट. लिंक कब आएगा वो बाद में बताऊंगा मैं. कैपिटल अकाउंट तो समझ गया ना. ओके. सिविल लॉस भी हो सकता है. इफ डिविजिबल लॉस, तब हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कल मैंने जब बोला था तो हो सकता था कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा था, लेकिन कल समझाया था. आज रिवाइज कर रहे हैं तो देखिए थोड़ा आसान लग रहा है ना. तो कोई चीज को एक बार में हार्ड या कॉम्प्लिकेट मत समझो. पहली बार जब पढ़ते तो कोई भी चीज हार्ड लगता है, करेक्ट ना. दूसरी बार थोड़ा सा आसान लगता है, और लास्ट एकदम
अंत में जाने पूरा सुपर इजी हो जाता है। ओके सर, चलिए यहां तक एक नोट लिख लेते, लेकिन नोट लिखो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन interest on partners loan rent paid to partners and manager commission, not partners commission। मैनेजर तो एम्प्लॉय है, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करेगा मैनेजर कमीशन देके। अब आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम बस। अब समझ चुके हो तो बस अब ये समझना है कि ये पीएल प्रोबेशन अकाउंट में नहीं आया। 3 आइटम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर्स एंड मैनेजर कमीशन आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैं क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं, थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि आपके एमसीक्यू में आ सकता है। ये आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट इज व्हाट एक्सपेंस, इसका मतलब एक्सपेंस है ना। एंड देयरफॉर डेबिटेड टू, एंड देयरफॉर ये पता ना, ये ऐसे लिखते हो देयरफॉर होता है, ये देयरफॉर आपको पूरा लिख लीजिए। देयरफॉर डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, देयरफॉर डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। ओके सर, कितना आसान हो गया आज। ओके सर, नेक्स्ट नोट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, and what? Partners commission. Are appropriation of profit. Are appropriation of profit. And therefore are allowed only in case of profit, and therefore are allowed only in case of profit। अब मुझे बता, प्रॉफिट होगा ही नहीं तो क्या दे पाएंगे क्या? असंभव है। पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट नहीं कमा रहा है और हम बोल रहे हैं कि हम प्रॉफिट देंगे, कैसे देंगे? गॉट दिस पॉइंट? ब्रैकेट में लिखो, अनलेस अदरवाइज। इंग्लिश समझ रहे हो ना, थोड़ा टेक्निकल इंग्लिश है। अनलेस अदरवाइज specified in agreement or question, unless otherwise specified in agreement or question। इस बात को समझे? इसका हिंदी में क्या होगा? अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि भाई देंगे, अगर लॉस भी होगा तो आपको क्वेश्चन का बात मानना है। अब मुझे बताओ, ध्यान सुनना, अब आपसे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट समझते हैं।
अगर क्वेश्चन में लिख दिया, एग्रीमेंट में लिख दिया कि भाई लॉस होगा तब भी इंटरेस्ट देंगे, तो सोच के बताना, दिल से आंसर आना चाहिए। ठीक है, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो चेंज नहीं होने वाला है। ये बात समझ में आ गई कि अप्रोप्रिएशन तभी हो सकता है जब वो प्रॉफिट होगा। लॉस में तो आप क्या अप्रोप्रिएट करोगे? गॉट दिस पॉइंट? तो मुझे बताओ, अगर एग्रीमेंट में लिख दिया कि इंटरेस्ट विल बी अलाउड इन केस ऑफ लॉस आल्सो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मींस इट इज एन आइटम ऑफ पीएल अकाउंट और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सोच के बोलो, जो मन में आ रहा है वो बोलना, दिल सोचो। फिर से बोलो, फिर से पूछूं वापस से। हमने क्या सीखा अभी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, partners commission are appropriation of profit and therefore debited to PL appropriation account, and it means it is allowed only in case of profit unless otherwise specified in the agreement। agreement में अगर लिख दिया है कि लॉस होगा तब भी देंगे, तब हम देंगे। तो मुझे बताओ, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन आप लॉस होगा फिर भी अलाउ कर रहे हो, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हो गया या पार्टनर सैलरी हो गया, कुछ भी हो गया, दैट विल बी डेबिटेड टू पीएल अकाउंट और पीएल अप्रोवेशन अकाउंट। एक स्टेप आगे बढ़ गया आज हम लोग, कल ये नहीं बताया था मैंने आपको। बोलिए, पीएल अकाउंट की पीएल अप्रोवेशन अकाउंट? पीएल अकाउंट, पीएल अप्रोवेशन अकाउंट। इधर वाले बोल रहे पीएल अकाउंट, इधर वाले पीएल अकाउंट, पीएल अप्रोवेशन अकाउंट, पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट सही है। अब आपने सोच के बोला, समझ के बोला, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आपने सही तो बोला। इसका मतलब कुछ कुछ तो आप अपने से भी आंसर दे सकते हो। मतलब क्या रटने की जरूरत है? रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो मतलब सही हो रहा है। तो इसका मतलब जब क्वेश्चन में लिख दिया कि लॉस भी होगा देंगे, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप पीएल में डिबिट करोगे, मतलब ये हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तब तो एप्रोप्रिएशन हुआ ही नहीं। अंडरस्टूड? ये बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सिचुएशन होता है, यहाँ पे स्टूडेंट मैक्सिमम गलती करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअली। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा। देखिए, इट मींस if interest on capital एटसेट्रा लिख दो, समझ जाओगे ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा, एटसेट्रा में क्या क्या आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई भी केस में कहा आएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कोई लेना देना नहीं है। अंडरस्टूड? समझ रहे मेरी बात को? वेरी गुड। आपको लिखना तो लिख लो, मैं थक गया लिखते लिखते। इट मींस इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा आर अलाउड even in case of loss, then it will be treated as what? It will be treated as चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वेरी गुड। मतलब आप तो टीचर बन सकते हो, अगर आप मेरे साथ साथ बोल रहे हो तो मतलब टीचर बन गए ना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अपने स्कूल के टीचर से पूछना, मजा आएगा। एंड हेंस नाउ इट विल बी डेबिटेड टू व्हाट? Debited to PL account. Now it will be debited to PL account. ओके, समझ रहे हो? ओके सर। तो कल वाले जो कॉन्सेप्ट में ना एक पॉइंट मैंने ऐड किया ना, कल मैंने आपको ये नहीं बताया था, ये मैंने आज ऐड ऑन कर दिया। कुछ परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली बना लोगे, पीएल अप्रोप्रिएशन के बदले क्या लिखोगे?
अभी इस केस में अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लेके जाओगे, पीएल अकाउंट में, तब आपका जनरेट हो जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरेटर खुद बना लोगे, उसमें कोई सी बड़ी बात नहीं है, समझे। चलिए, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दिया था ना, 8 और 9, 6, 7, 7 तो हम कर चुके थे क्लास में, 6 और 7 हम कर चुके थे, एम आई राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो आसान है, इसको मैं समझा देता हूँ। 7 हम कर चुके हैं, 8 में आइए, ये आसान है, ये आपको खुद करना है। ओके, Pinku and Pinky are the partnership firm since 1st April 2019. No partnership agreement was made. मतलब क्या लग जाएगा, एग्रीमेंट नहीं है तो एक्ट लग जाएगा, ठीक है। They contributed 4 lakh and 1 lakh respectively as capital. In addition, Pinku advanced amount of rupees 1 lakh to the firm on 1st October 2019. एडवांस मतलब क्या हो गया, लोन दिया है। एडवांस मतलब क्या हो गया, लोन दिया है। अब एग्रीमेंट साइलेंट है तो लोन कितना में लगेगा, लोन के लिए कितना इंटरेस्ट रेट है, 6%, मतलब यहां पर आपका 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। और कितने महीने, 1 अक्टूबर को दिया हुआ है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना महीना हो गया, 6 महीना। तो इसमें कर देंगे इंटू 6/12, 6/12, तो इंटरेस्ट और लोन तो लगेगा, इंटरेस्ट और लोन तो आएगा, चलेगा। ओके, due to long illness, Pinku could not participate in the business activity from August 1st to September 2019, September 30, 2019. The profit for the year ended amounted to rupees itna 1,80,000. A dispute has arisen between Pinku and Pinky. ऐसा क्वेश्चन आता है, डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, तो क्या करेंगे। पिंकू क्लेम, पिंकू बोलता है he should be given interest at a rate of 10% per annum on capital loan. तो बताइए क्या कैपिटल में इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, काट दो। क्या लोन में मिलेगा, कितना मिलेगा, तो ये तो गलत हो गया, ये भी काट दो। लोन में मिलेगा पर कितना मिलेगा, 6% मिलेगा। प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, क्या सही है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल में जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया तो 4:1 हो गया। क्या 4:1 में करेंगे, नहीं, एग्रीमेंट साइलेंट और इक्वली होता है, एग्रीमेंट साइलेंट है ना, तो 4:1 में तो ना करेंगे। ये तो पिंकू बोल रहा है 4:1 में करेंगे, मान जाएंगे क्या, नो, तो ये भी गलत हो गया। यहां पर रेशियो होगा 1:1 होगा। अब पिंकू बोला कि हम क्लेम करेंगे, तो पिंकी भी तो साइलेंट नहीं, देखिए पिंकी भी कुछ क्लेम कर रही है। पिंकी क्या बोल रही है, प्रॉफिट से भी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, ये सही है, बात मान लेंगे, क्योंकि एक्ट भी यही बोलता है। एक्ट क्या बोलता है, प्रॉफिट से भी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अच्छा, ये एग्रीमेंट नहीं है, वो क्लेम कर रहा है, ये मत समझना ये एग्रीमेंट का पार्ट है, एग्रीमेंट तो साइलेंट है। अब डिस्प्यूट हो गया तो दोनों आवाज उठा रहे हैं कि दोनों झगड़ा कर रहे हैं ना, मैं, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, दिस नॉट ए पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, ये तो इनकी आवाज है, ये उनकी आवाज है, तो ये बात सही है, इक्वली होना चाहिए। He should be allowed 2,000 per month as remuneration for the period he managed the business. ही नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए ना, देखो इंग्लिश भी नहीं आता है इनको। सी मैनेज द बिजनेस, क्योंकि कुछ समय के लिए पिंकू बीमार हो गया था ना, तो उस समय के लिए ज्यादा काम करते तो उसको सैलरी चाहिए, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसको भी काट दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन शुड बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6%, तो भाई ठीक है, लोन में तो 6% लगना चाहिए, तो कौन लोन दिया था, पिंकू दिया था, पिंकू को 6% मिलना चाहिए, कैपिटल में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये भी गलत। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन पिंकू एंड पिंकी, आल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, समझे। ओके, कर लें, कर ही लेते सर, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, आप सही कैलकुलेशन कीजिएगा। अब मुझे बताइए, इंटरेस्ट लो इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कि एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज, तो इंटरेस्ट लोन कहां जाएगा, पीएल में जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, पीएल में जाएगा, वेरी गुड, तो बनाते हैं, आ जाइए। अमाउंट आप बताओगे, ठीक है, अमाउंट मैं नहीं बताऊंगा, हाँ हाँ, क्योंकि बताता हूं क्या करना है। हेलो,
इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर एक क्वेश्चन नंबर कितना है 8। तो पीएल अप्रोप्रिएशन को बनाना बोला है, लेकिन सबसे पहले तो पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको बैलेंस चाहिए। या लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझे? पहले आपको अपने मन से बनाना है, ये क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है, लेकिन इसके अच्छा वर्किंग नोट है ये, तो इसको आप स्टेटमेंट फॉर्मेट भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूं। हाउ मच नेट प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन? नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया बताइए? नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1,80,000। कितने से? ये हो गया बिफोर इंटरेस्ट लोन, ये नेट प्रॉफिट है, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट लोन है, तो ओनली मैं समझाने के लिए लिखवा रहा हूं ये आपकी मर्जी, आपको लिखना है कि नहीं लिखना है, लेकिन आपको समझाने के लिए तो मुझे लिखना पड़ेगा। तो लिखिए बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। समझे? अब इसमें इंटरेस्ट लोन को डेबिट करना पड़ेगा। किसने दिया है? पिंकू ने ना। तो यहां पे लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन लोन, या पिंकूज लोन लिखना था, पिंकूज लोन लिख दो, पिंकूज लोन। कितना अमाउंट दिया था भाई ने? एडवांस कितना किया था? 1 लाख। तो यहां लिखो 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है ना, 6%, क्योंकि भाई हम तो 6% देंगे अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो। कितने महीने के लिए? 6/12। तो ये 1 लाख का 6% में 6,000, 6,000 का आधा का तो 3,000, तो ये 3,000 आ गया। तो अब ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट, ये एक्चुअली नेट प्रॉफिट हुआ ना। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, जो कि आपका कहां चल जाएगा? ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ रहे हो? 1,80,000, 1,80,000 माइनस 3,000, तो 1,77,000 हो गया। सिंपल, कोई परेशानी? अब इसके बाद क्या बनाओगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। बनाए? बनाते हैं। इतना लिख लिए ना? बनाते हैं। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज आपको देखिए कितना आसान लगेगा, कल थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बेचैनीत हुआ था, करेक्ट ना? लेकिन आज आपको देखिए पानी लगेगा, अरे सर ये क्या है, हम तो सब समझ गए सर। अभी हम जितना भी क्वेश्चन करेंगे ना, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट कर ले, अब आपको पानी लगने लग जाएगा अगर आपने सारा बात समझ लिया है। तो नहीं समझा तो फिर तो मुझे डांस करना पड़ेगा। मुझे बताइए यहाँ के लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अगर आपको थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो आप लिख सकते हो ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल अकाउंट। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखता है, लिखने वाले लिखते हैं। 1,77,000 आएगा ना। अब मुझे बताइएगा, मैं पूछूंगा आप बताते जाओगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन कुछ है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है? नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन करे? पिंकू ना, एंड पिंकी ना, पिंकू पिंकी। ये घर में ना ऐसे नाम होते हैं, अगर लड़की हो गई तो लग दिया नाम पिंकू पिंकी, और लड़का हो गया तो फिर लग देंगे पिंकू। समझे? तो रेशियो क्या होगा? इक्वली, इक्वली होगा। हाँ, 1:1, मतलब इक्वली हुआ ना, इक्वली है। 4:1 है ना, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है। अरे एग्रीमेंट साइलेंट है सर, क्यों कंफ्यूज करते हो? 1,77,000 को डिवाइड कर दो 2 से, 177 डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आया? अरे आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हो,
आपको अनिवार्य, आपको इससे वंचित किया गया है, समझे? कैलकुलेटर नहीं की यूज करना है। मेरे ख्याल से आएगा 88,500। आंसर कुछ दिया हुआ, हिंट दिया हुआ, देखिए क्या हिंट है। हिंट नहीं दिया हुआ है। 88,500 करेक्ट है। ओके सर, ओके, इजी। क्वेश्चन 9 आप खुद करोगे, ओके? एक क्वेश्चन खुद करना है, कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछेगा। 9 इज होमवर्क, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। ओके, विल टेक अ स्मॉल ब्रेक। आफ्टर ब्रेक ओनली 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। अब हम आते हैं थोड़ा स्टेप नंबर 2 में। पीएल अप्रोवेशन अकाउंट खत्म हो गया, अब हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, इसके ऊपर बात करेंगे। ओके, विल टेक ए स्मॉल ब्रेक। चलिए, कैन वी स्टार्ट वंस अगेन एवरीवन? तो ब्रेक के पहले हमने क्या किया? ब्रेक के पहले हमने सिर्फ एक क्वेश्चन किया और ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से फ्लो अब बन चुका है आपका। अब मेरे ख्याल से आपको फ्लो बन चुका है, करना क्या है। ओके, नाउ लेट अस कम टू वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके बिना ये चैप्टर तो अधूरा है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है या आने वाले जितने भी चैप्टर है, अभी हम बहुत सारा इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में चैप्टर करेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एडमिशन होने वाला, रिटायरमेंट होने वाला, बहुत सारी चीजें हैं। सब में एक चीज तो बनाना पड़ेगा आपको बैलेंस शीट बनाने से पहले, दैट इज कैपिटल अकाउंट। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड वन थिंग, दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on sorry, partner salary, partners commission, interest on drawing, all will be transferred to capital account. कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर तो होने वाला है, मींस उसका जो भी ट्रांजेक्शन था दैट विल बी पोस्टेड इन कैपिटल अकाउंट। तो हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट? फॉर दैट पर्पस देयर आर एक्चुअली टू मेथड व्हिच हैज बीन गिवन इन दिस चैप्टर। अब दो मेथड क्या है उसके बारे में बात करेंगे। एक तो है फर्स्ट मेथड व्हिच इज वेरी इजी, दैट इज फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मत लिखिए अभी, समझिए ना। मैंने बताया फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो हम एक ही अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स के लिए, दैट इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी तक हमने जो किया है दैट इज फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल ओनली, मतलब मुझे आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन ले सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन समझा सकता हूँ हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड जर्नल एंट्री, यू हैव अंडरस्टूड जर्नल एंट्री। अब मुझे बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सोच के बताइएगा कि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया है, डेबिट है, तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। मतलब अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, या आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, करेक्ट, और यहां पर आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां लिख रहे हो, तो आप पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट कैपिटल यहां लिखोगे, तभी तो बैलेंस शीट टैली होगा। बिकॉज देयर इज टू एस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, वन इज डेबिट, अदर इज क्रेडिट। तो अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया है, तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। सिंपल सा रूल ये है, और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट। एंड ऑफ कोर्स वो क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट इन कैपिटल विल बी गिवन टू पार्टनर्स, तो उनका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो इंक्रीजिंग कैपिटल विल बी इंक्रीजिंग कैपिटल क्या क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीजिंग कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो आप इंटरेस्ट पार्टनर्स को दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, अलाउड मतलब उनका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, क्रेडिटेड। रूल्स अपना कौन सा रूल्स चल रहा है? मॉडर्न रूल्स चल रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड। रटना है तो रट लो ऐसे। रटना क्या है कि यहां पर अगर आपने डेबिट किया है तो यहां क्रेडिट ही करोगे, करेक्ट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज, अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर रहे हो, इसका मतलब पार्टनर से मिलेगा, तो उनका कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एनी डिक्रीज इन कैपिटल विल बी डेबिटेड। तो आपने पीएल अप्रोवेशन अकाउंट में यहां लिखा,
तो यहां पे लिखोगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बस इतना सा बात है। अंडरस्टूड। एंड व्हाई इट इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, क्योंकि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था तो अब आपने कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 का आ गया, करेक्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक 5,000 है, तो ऑफकोर्स ये बैलेंस तो फ्लक्चुएट कर रहा है ना। तो आपका ओपनिंग कैपिटल कितना था, 1 लाख, can I say due to appropriation item the opening balance will change and therefore it is known as what, fluctuating capital। इतना सा समझ में आ गया कि इसका नाम क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अभी और एक आने वाला फिक्स कैपिटल मेथड, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये सबसे आसान, मुझे लगता नहीं कुछ समझाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन लेते हैं और डायरेक्टली हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जितना समझाऊंगा उतना इसमें टाइम वेस्टेज है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। लेट अस कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इससे हम सब चीज प्रैक्टिस करेंगे, जर्नल एंट्री में प्रैक्टिस करेंगे, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रैक्टिस करेंगे, फिर कैपिटल अकाउंट प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन से सारा काम हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। पिंकू एंड पिंकी एंटर इनटू पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 April 2022 कंट्रीब्यूटिंग 3 लाख एंड 2 लाख। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। कंट्रीब्यूशन, तो जब पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं तो क्या बचपन में एंट्री क्या किया था, फॉर कैपिटल इंट्रोडक्शन व्हाट इज द जर्नल एंट्री। अगर किसी ऑनर ने कैश कंट्रीब्यूट किया बिजनेस में तो पहला जर्नल एंट्री याद करो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, क्या जर्नल एंट्री था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहां जर्नल एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। समझे, ये तो बचपन वाला एंट्री से लिखवा नहीं रहा हूं। ओके, यस सर। पिंकू ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एन एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई। तो एडिशनल कैपिटल कब मिला, 1 जुलाई को। मतलब ओपनिंग पहले साल के शुरू में कितना कंट्रीब्यूट किया पिंकू, 3 लाख, और पिंकी कितना, 2 लाख। और फिर 1 जुलाई में पिंकी ने और कितना इंट्रोड्यूस कर दिया, 1 लाख। तो ये एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन। सेम जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, करेक्ट, यस सर। they agreed to share profit and losses in the ratio 3:2. Okay sir, the following information is provided. Okay sir, Pinku and Pinky each are allowed salary of 5,000 per quarter। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए हमारा क्या 5,000 पर मंथ का आदत है। पर मंथ मतलब क्या हो गया 12, नहीं पर क्वार्टर मतलब क्या हो गया 4। लेकिन एग्जाम में ये सब बहुत खतरनाक इंफॉर्मेशन होता है। आपको आदत क्या है 12 से मल्टीप्लाई करने का, पर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो गया 20,000 हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट अ रेट ऑफ 10%। ड्रॉइंग ऑफ पिंकू एंड पिंकी ड्यूरिंग द ईयर, देखिए जब भी लिख देता ड्यूरिंग द ईयर इतना है, तो इसका मतलब 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। ये एक पार्टनरशिप चैप्टर का एक जनरल एजम्पशन है। जब भी आप क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मान लेंगे कि साल के बीच में ड्रॉ किया है, तो हम कितने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे 6 मंथ का। इसमें झगड़ा नहीं करना है सर, हम तो 12 महीने का निकालेंगे, नो, झगड़ा नहीं करना है। ये एक जनरल एजम्पशन है, इस एजम्पशन को हम छेड़ नहीं सकते। छेड़ोगे तो वो आपको छेड़ देगा। कौन, जो आपका पेपर चेकिंग कर रहा है। ओके, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 1,96,000 दे दिया। प्रिपेयर नेसेसरी इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हम पास करेंगे, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। करें, स्टार्ट करें, जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। आ जाइए फटाफट, 1 by 1 पूरा जर्नल एंट्री करेंगे। ओके, आज मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको जर्नल एंट्री में मैं स्ट्रॉन्ग कर दूं, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या होता है, ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन जब पूछेगा खतरनाक होगा। कैन वी स्टार्ट, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10। पहला हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। देखिए बुक्स ऑफ फर्म हम बना रहे जर्नल। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, पहले आप नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे, और ये जितनी भी जर्नल एंट्री है ना,
जितने भी जर्नल एंट्री आप 31 मार्च को कर रहे हो, कब कर रहे हो? 31 मार्च, ठीक है। हालांकि डेट लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन डेट लिखना है, लिख लो। आपको फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट बनाना, मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, आपको फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट जानते हो ना जर्नल का? सर सिखा दो सर, आप पैसा क्यों ले रहे हो सर? आपने सर फीस लिया है, सब चीज समझाना होगा सर। ठीक है, आपके लिए सब समझाऊंगा। देखो ऐसे बनाते थे बचपन में। हाँ हाँ, यहाँ लिखते थे डेट, पहले क्या लिखते थे? यानी को डेट, देखो बच्चों डेट लिख दिया, फिर क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स। आपको पता है ये सिर्फ लाइन मारना आप 11 12 में सीखोगे। लाइन मारना सीख गया? लाइन मारना सिर्फ 11 12 में सीखते हो, और लाइन मारने में एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड? ज्यादा ही समझ रहे हो। जैसे आप 12th पास कर जाओगे ना, तो हम लाइन नहीं मारते हैं, हम डायरेक्ट काम करते हैं। लाइन मारने की जरूरत ही नहीं होती वहां पर। अलाउड है एग्जाम में, एग्जाम में अलाउड है। हाँ नहीं, कैसे भी लिख दो, जर्नल एंट्री लिखना है। सिर्फ 11 12 में लाइन मारना सीखना पड़ता है। बचपन में सिखाते हैं लाइन मारना, फिर बोलते हैं आप तो एक्सपर्ट हो चुके हैं, छोड़ दो। अंडरस्टूड? लेकिन यहाँ तो लिखना पड़ेगा भाई। यहाँ लिखते लेजर फोली लिखते हो ना, फिर यहाँ लिखते हो डेबिट, फिर लिखते हो क्रेडिट। मजा आ रहा है ना? और यहाँ लिखते हैं अमाउंट इन रुपीस। ओके सर, चलिए। पहला जर्नल एंट्री होती है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर का। लेकिन ध्यान से देख लेना कि कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है क्या? क्या कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? इंटरेस्ट ऑन लोन है? इंटरेस्ट ऑन लोन है? नहीं है रे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, लोन तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। नहीं है ना? होता तो पहले आपको पीएल का बैलेंस निकालना पड़ता। तो कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, सब एप्रोप्रिएशन आइटम है। तो पहला जर्नल एंट्री को 31 मार्च क्या है, ईयर एंड क्या है? 22। तो पहला जर्नल एंट्री लिखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना है प्रॉफिट दिया हुआ? प्रॉफिट 1,96,000 टू व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना? 1,96,000। बीइंग, मेरे से लिखता है, आता है नरेशन लिखना? एकदम छोटा नरेशन लिखना, बीइंग। बड़ा नरेशन नहीं लिखना, ठीक है? बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, बस इतना, काम खत्म। उनको बताना है कि आपको आता है, तो इसको क्लोज कर देते हो, इसको लाइन, एक लाइन मार दो, ठीक है। नेक्स्ट चल एंट्री 31 मार्च 2022 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, पहले जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों को देना है। तो टू पिंकू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एंड टू पिंकी कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं आईओसी लिख रहा हूं, आप नहीं लिख सकते एग्जाम में, ठीक है? अभी लिखोगे तो एग्जाम में भी लिखोगे, मत लिखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, यहां के लिखोगे अलाउड, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है। तो देखिए पिंकू ने स्टार्टिंग में कितना कैपिटल दिया, कितना इंट्रोड्यूस किया? 3 लाख किया, और क्या बाद में और कुछ दिया? वो पिंकी ने दिया है।
तो 3 लाख, 3 लाख दिया, 3 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। 8%, 8% है ना? तो 3 लाख इंटू 8%, 12/12। तो 8 3 जा 24, तो 24,000 आया, यहाँ लिख दो 24,000। ओके सर, ये ना, लेकिन आपको कैलकुलेट करना वर्किंग नोट में। हाँ, पिंकू में लिखा है मैंने। तो पिंकी ने स्टार्टिंग में कितना दिया? 2 लाख। तो 2 लाख इंटू 8% हो जाएगा, ये 12 महीने के लिए। फिर प्लस उसने और कुछ दिया है, कितना दिया? 1 लाख। कौन सी तारीख को दिया? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितना महीना? 1 जुलाई से 31 मार्च कितना महीना? इतना सोचते हो? हाँ, ऐसे काउंट कर लेना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना। गलती नहीं होना है, गलती नहीं करना। 1 लाख इंटू 8% इंटू 9/12। तो 2 लाख इंटू 8% कितना हुआ? 2 लाख इंटू 8% कितना हुआ? 16,000। 16,000 प्लस 1 लाख इंटू 8% कितना हुआ? 8,000। 8,000 का आपको 9/12, 9/12 में 3/4 करना है, कितना हुआ? 6,000 ना? 6,000 हुआ। तो 16 प्लस 6 कितना हुआ? 22। तो 16 प्लस 6 हो गया 22,000। ये आपको कैलकुलेट करना है। हाँ, ये मैं अभी आपका हेल्प कर दे रहा हूं। तो 22,000 यहां लिख दो। टोटल कितना हुआ? 46,000। ओके, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड तो कर दिया। ये आपको यहां नहीं लिखना एग्जाम में, ये आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वो भी बना दो क्या? कैलकुलेट करके दिखाना है वर्किंग नोट में, ठीक है? फिर क्या करोगे, इसको तुरंत क्या करोगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। कर दें? देखो, 31 मार्च 2022 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाउ मच? 46,000 being IOC transferred। समझे? फिर देखो और क्या है, ये हमारा वर्किंग नोट का पार्ट हो गया था। चलो, इसके बाद क्या है बताओ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले एक काम करते, जितना भी सैलरी उसको करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लास्ट में करेंगे, क्योंकि उसका जर्नल एंट्री अलग हो जाता है। कुछ सैलरी है क्या? चेक करो, कोई सैलरी है? नहीं है? है ना? तो आपने नहीं है बोल दिया, ऐसा तो ना होता यार, ये तो गलती बात है। फटाक से बोल दिया नहीं है, मजा आ रहा है। तो कुछ भी बोल दो। हाँ, ये तो गलत बात है। कहाँ लिखा हुआ है? पिंकू एंड पिंकी अलाउड सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। मैंने तो इंटू भी किया था, इंटू 4 किया था, तो भूल गए। वाह 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 वाह, ये तो गलत बात है। अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात है। जो गलत बोला वो कान पकड़े अपना। कान पकड़ लिए? कान पकड़ लिए तो फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सअप कर देना। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी कान पकड़ेंगे, अपना फोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप करेंगे। मेरा नंबर लिख लीजिए।
नंबर है 77, अरे नहीं ये तो पर्सनल नंबर है भाई, 965222 उसी वाइफ के लिए एक नंबर था, वो आपको क्यों दूंगा। ठीक है, ये नंबर लिख लीजिए, ये जनता के लिए है, 9652229994। जो ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं फोटो खींचेंगे, मुझे व्हाट्सअप करेंगे अगर गलती किया है तो, ठीक है, समझ गए। मैं मिटा दो सर, देख लिया था ना, चलिए अच्छी बात है। जन एंट्री करो, मुझे क्या देख रहे हो, अरे वाह 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 वाह, सारा जी मैं लिखूं, मतलब कितना मजा आ रहा है आपको ना वाइफ की बात सुन के, मतलब अच्छा, तो सर आप मैरिड भी हो, मेरे दो दो बच्चे भी हैं। अब आप सोच रहे हो कि नाम क्या, पिंकू पिंकी, पिंकू पिंकी नाम नहीं है उनका। चलिए फालतू की बात कम, पढ़ाई ज्यादा। क्या एंट्री होगा, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, पिंकू पिंकी। आप ये सोच रहे हो कि सर सब क्वेश्चन में पिंकू पिंकी को लिखते हैं, क्योंकि मैं ना बार बार नाम याद नहीं रखना चाहता, हर क्वेश्चन को पिंकू पिंकी के नाम से बना दिया, नहीं तो बार बार देखना पड़ेगा नाम क्या है, समझे। आसान करने के लिए कर दिया, आपके लिए भी आसान है। और अब आप पिंकू पिंकी लिख दो, पिंकू भी आएगा फिर चिंकी भी आएगी, बस चार ही होगा, पांचवा आ गया, क्योंकि है ना हम दो हमारे दो का नियम है इंडिया में, हम दो हमारे दो का नियम है। अब भूल से पांचवा आ गया तो बनाना पड़ेगा, क्या करें बता। चलिए कितना हुआ, 5000 इंटू 4, 20,000, 20,000, 20,000, तो 20,000 यहाँ लिख दो, फिर 20,000 यहाँ लिख दो, टोटल कितना हुआ 40,000। यस सर, बिंग पार्टनर सैलरी अलाउड, क्लोज। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर दें, थोड़ा फास्ट करते हैं। अच्छा एग्जाम में ना बार बार ये डेट लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये बार बार डेट लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिख देना एक बार, एक ही डेट चल रहा है, तो डू करते जाओ। क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू व्हाट। अब आपको लगेगा कितना आसान लग रहा है ना, आसान लग रहा है, अब जिंदगी में नहीं भूलोगे, अब तभी भूलोगे जब आप रिवाइज नहीं करोगे, तब रिवाइज करना है ना, कब करोगे, देखो कल, ये तो मतलब मैंने 147 का आज ही रूल दिया कर, नहीं मैं आज ही बोला था, बोला जो आज पढ़े हो घर जाके याद कर लेना एक बार, वो वन है, ठीक है, फिर भी आपकी इच्छा, घर जाके और भी बहुत काम करना पड़ता है ना, बर्तन मांजना पड़ता है, हाँ घर में जाके बर्तन मांजना पड़ता है, झाड़ू मारना पड़ता है, तो ये सब काम करे तो मत करना आज, समझे। बीइंग 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 व्हाट, बस बस पार्टनर सैलरी ट्रांसफर, ज्यादा मत लिखो, ज्यादा ज्ञान भी नहीं देना चाहिए। अब इंटरेस्ट एंड ड्राइंग में आ जाए, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग रिवर्स एंट्री होगा, रिवर्स, समझ गए, कि इनकम है, फटाफट बताओ क्या एंट्री होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू, अरे आप भी ना कैसा कैसा बात करते हो सर, ये तो गलत है सर, पिंकू पिंकीस, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना भूलना मत, ओके। ड्राइंग दिया हुआ है, कितना का ड्राइंग दिया हुआ है बताओ, ड्राइंग कितना है दोनों का, 12,000, 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, तो 12,000 इंटू 10%,
इंटू 6/12, ओके। तो 1200 कहा था, दैट इज 600। तो पिंकू को मिला 600, चार्ज किया, मतलब मिला नहीं, उससे चार्ज किया, माई मिस्टेक। पिंकी कितना है 8000, 10%। इसको लिखो, लिखो कहीं, लिखो ऐसे मुंह में तो मैं भी कर दूंगा, लिखो कहीं पर। 6/12 है, तो ये कितना 800 का आधा कितना हुआ 400, टोटल कितना हुआ 1000। ट्रांसफर कहां करेंगे, बिंग, बिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या लिखोगे, चार्ज और अलाउड, चार्ज, ये चार्ज कर रहे हो ना उनको, पार्टनर्स को चार्ज कर रहे हो, ठीक है। अलाउ भी कर दो, वो देखेगा नहीं, वो सिर्फ जर्नल एंटर देखता है एग्जाम में, बट फिर भी क्यों गलत लिखना, ठीक है। अब पीएल अप्रोप्रिएशन को में क्रेडिट करोगे डेबिट करोगे, लिखोगे इंटरेस्ट ऑन, अरे मैंने क्या कर दिया, ये पार्टनर्स कैपिटल लिख दिया मैंने यहाँ पर, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं देखो किसी और के बारे में सोच रहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने भी मेरे जैसा वहां लिख दिया, आपने तो सही लिखा होगा मेरे का, मैंने बोला सही था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना 1000, 1000 बीइंग आईओडी ट्रांसफर। नाउ देखो सारा आइटम हो चुका, चेक कर ले एक बार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया, सैलरी कर लिया, अब आपको निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट 1,96,000, ठीक है। उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर देंगे, इनकम को ऐड करेंगे, एक्सपेंस को, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 1000 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हुआ 1,97,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 40, इसको माइनस करेंगे, सैलरी कितना है 40,000, इस दोनों का टोटल कितना हुआ, ये हो गया 86,000। तो 1,97,000 माइनस 86 कितना हुआ 1,11,000। तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। इसको बांटेंगे एज पर रेशियो गिवन द क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो गिवन 3:2। तो पहले डिवाइड बाय 5 कर दो, 3:2 मतलब 3 + 2 5, तो 1,11,000 डिवाइड बाय 5 कितना हुआ बताओ, दिस 2, कैलकुलेट करो, 1,11,000 डिवाइड बाय 5 कितना हुआ, कितना टाइम लगाते हो 20,500 इंटू व्हाट, पहला वाला इंटू 3 है ना, इंटू 3 कर दो, इंटू 2 कर दो, बताओ कितना है, बोलो 67,500 एंड 45,500। एक बार टोटल करके चेक कर लो, एक बार इसको टोटल कर दो, सम अप कर दो, 1,11,000 आ रहा है ना, नहीं आ रहा, कभी कभी गलती कर देते हैं, तो चेक करना बहुत जरूरी है। हाँ 45,500 है, नालायक, कुछ भी बोलते हो, 45,500 होगा, 45,000 होगा, तो ये भी 5, तब ये भी गलत है, फिर चेक करो, दोनों चेक करो, 67,500, ठीक है। कुछ तो गलती हो रहा है,
1,11,000 डिवाइडेड 5 कितना हुआ? यही तो पहले ही गलती कर दी है ना, यहीं पर गलती हो गया है। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। 22,200 है, इंटू 3 इंटू 2 करना है। ये कितना हुआ? 666,000। इट इज 444,000। अब सही है, इसलिए बोलते प्लस करो। कभी कभी क्या होता है, मिस्टेक होता है, समझे? ये आपको ये डिवाइड आना चाहिए। एक मिस्टेक हो गया, पूरा मार्क्स अभी पीएल अप्रोवेशन मार्क्स कट जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपने ये गलत बता दिया तो ये भी गलत हो जाएगा ना, समझे? तो यहां पे गलती हो गया था हमारा। ओके चलो ठीक है, बट माफ किया। लिख लिए इसको, बोलो। यहाँ भी जर्नल एंट्री करो। क्या जर्नल एंट्री होगा? मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। बताओ, डिविजन प्रॉफिट का क्या एंट्री होगा? ट्रांसफर करने का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? पिंकू कैपिटल अकाउंट एंड पिंकी capital account. How much? It is 66,600, 44,400, and is 1 lakh, 1,11,000. Being divisible profit या being share of profit, कुछ भी ले सकते हो। Being share of profit transferred, बस बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, बस इतना लिख सकते हो। या डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड। ये अभी पार्ट ए है, पार्ट बी पार्ट सी बाकी है। अरे कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं, ये तो सिखा चुका था। ये कल की बातें जो आज मैंने आपको जनरेटर दिया वो समझ गए, अंडरस्टूड? कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। अब इसके बाद क्या बनाना बताओ? अब बनाए, वो तो 2 मिनट का काम है, बनाए फटाफट, 2 मिनट में हो जाएगा। अच्छे से बनाइएगा बट, हाँ देखिए। प्रॉफिट, एग्जाम में ना वो आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ज्यादा पूछता है, जर्नल एंट्री नहीं पूछता है, ठीक है ना? लेकिन भाग्य खराब होगा तो सब्जी पूछेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते हैं, मैं जल्दी करता हूँ कि आप जल्दी करते हो। 2 कॉलम लिखिएगा तो प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। बताइए, बाय नेट प्रॉफिट कितना? आउटर कॉलम में। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना? आप ना इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1,000, बट मत लिखिए। मतलब लिख तो सकते हो 1,000, लेकिन मत लिखिए, क्योंकि फिर आपको दिक्कत क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिक्कत होगा। तो फॉर आवर सेफ्टी साइड में क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं पिंकू एंड पिंकी। और आपके ना मतलब जो हम रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं वहां पर भी ऐसे लिखा हुआ है। तो हम क्या कहते हैं, पिंकू कितना दिया? कितना था? 600 ना, 600 एंड 400। आउटर कॉलम में कितना ले जाओ? तो इससे ये समझ में आ जाता है कि भाई किसको कितना मिला है। ये प्रेजेंटेशन है, हालांकि आप 1,000 डायरेक्टली भी लिख सकते हो, समझे? गॉट दिस पॉइंट? फिर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिंकू पिंकी। कितना कितना बताओ? लिस्ट हाउ मच? 24,000, 22,000, टोटल कितना हो गया? 46,000। फिर टू पार्टनर सैलरी
समझे? पिंकू पिंकी दोनों का है ना? 20,000 20,000 40,000। इसके डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं हम। ठीक है, लिखिए 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां ब्रैकेट में क्या लिख देना? शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या लिख दोगे? ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है। समझे मेरी बात? फिर लिखना पिंकू, कैलकुलेट हम कर चुके हैं। पिंकी कितना कितना है? हमने किया 66,600, 44,400। टोटल कितना था? 1,11,000। टोटल कितना निकाला था? 1,97,000। 1,97,000 डन। फ्लो समझ रहे? फ्लो समझ में आया? अब इसके बाद क्या बनाएंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, अब देखिए 2 पार्टनर हैं तो 2 अकाउंट, 3 पार्टनर है तो 3 अकाउंट, 4 पार्टनर है तो। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना हम एक ही फॉर्मेट में 2 कॉलम में दोनों का बना देंगे। इजी, मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिकली क्या होगा? जितने पार्टनर उतना अकाउंट। लेकिन अगर 4 पार्टनर होगा तो 4 अकाउंट कितना टाइम लग जाएगा? तो हम एक ही फॉर्मेट में 2 कॉलम में या 3 कॉलम में जितने पार्टनर होंगे उसका कैपिटल अकाउंट बना देंगे। अंडरस्टूड? दिस इज ओनली फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। एक बीच में मार्जिन डाल दीजिए। और कितने पार्टनर है? 2 कॉलम बना लीजिए, अमाउंट कॉलम। ठीक है, यहां लिखोगे पिंकू, यहां लिखोगे पिंकू, और यहां लिखोगे पिंकी। क्रेडिट डेबिट लिख देना भाई। ठीक है ना? मैं नहीं लिखता हूं, कितना लिखूंगा? इतना पढ़ा चुका हूं ना, बोर हो गया लिखते लिखते। ठीक है ना? आप लिखना, पर्टिकुलर्स भी लिखना है आपको। हाँ, पर्टिकुलर्स भी लिखना है आपको। फिर मत बोलना मार्क्स कट गया सर, आपने नहीं सिखाया था। अंडरस्टूड? ठीक है, अब बताइए, कैपिटल अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। मतलब कैपिटल का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि ये लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। ध्यान सुना, एसेट विल ऑलवेज हैव, कैपिटल लायबिलिटी विल ऑलवेज हैव। तो कैपिटल का जितना भी बैलेंस होता है ना, हम यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये याद रखना। क्या लिखेंगे पहले? अच्छा, डेट भी ये देना है क्या? डेट भी दे देते हैं। डेट दे देते क्योंकि डेट दिया हुआ है ना, पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ। एक सिखा देता हूं मैं आपको, नॉर्मली हम एग्जाम में नहीं लिखते हैं। ओके, एक डेट कॉलम बना लीजिए ताकि आपको समझ में आएगा कौन सा पोस्टिंग कौन से डेट को कर रहे हैं। मुझे बताइए पहले कितना इंट्रोड्यूस किया? कौन सी तारीख को? 1/4 को। 1/4 को कितना? 1/4/22। 31 मार्च 23 लिख रहे थे हम लोग। नहीं, 31 मार्च जो जनरल एंट्री है उसमें क्या लिख रहे थे हम? 22 लिख रहे थे क्या रे? 23 होगा, 23 होगा ना वो। ईयर एंड तो 23, आपने 22 बताया। यहां पर हमने क्या लिखा था? अरे ये 23 होगा ना, किसने बताया? ईयर एंड है तो ईयर एंड 23 होगा ना, तब में 23 कीजिए। ईयर एंड है ना,
ईयर बिगिनिंग क्या 1/4/2022, ये जनरल एंट्री हम करते हैं ईयर एंड में। तो 31 मार्च क्या होगा 23 होगा ना, तो 23 चेंज कीजिए सब, ईयर एंड चेंज कीजिए, डेट लिखे, डेट चेंज कर दिए, डेट चेंज कर दी 31 मार्च 2023 होगा, ये सारा 23 होगा। ओके चलो ओके, तो 1/4/2020 में कितना कैश लेके आए पहले, बाई कैश या बैंक, कैश भी लिख सकते हो बैंक भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बताया नहीं है कि कैश ट्रांजेक्शन है कि बैंक ट्रांजेक्शन। कितना आया पहले बताइए, हाउ मच, 3 लाख एंड 2 लाख, तो 3 लाख एंड 2 लाख। ओके ओके सर, फिर और कब इंट्रोड्यूस किया, 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई 2022 को बाई कैश और बैंक, कौन इंट्रोड्यूस किया, पिंकी, कितना 1 लाख, ये समझ गए, अंडरस्टूड, करेक्ट, अंडरस्टूड। नाउ मुझे बताइए, ड्राइंग जब पार्टनर्स विड्रॉ करता है तो ड्राइंग का एंट्री क्या हुआ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, अब वो जर्नल एंट्री हो चुका है और ड्राइंग अकाउंट बना चुके होंगे, लेकिन एट द एंड ड्राइंग अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो जब ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करते हो, जब ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करते हो तो आप क्या एंट्री पास करते हो, कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट ड्राइंग। जैसे आप बचपन में करते थे, ड्राइंग को कहां से माइनस करते थे, कैपिटल से माइनस करते थे, तो यहां से माइनस करोगे, तो यहां क्या लिखोगे, ऑन 31 मार्च ईयर एंड में। ये हमेशा स्टूडेंट भूल जाता है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग याद रहेगा और ड्राइंग भूल जाएगा। अभी हम ड्राइंग के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये समझ में आया ना, ये समझ में आया। देखिए अब 31 मार्च में, 31 मार्च 2023, टू ड्राइंग, ड्राइंग कितना कितना है बताइए, ड्राइंग कितना कितना दिया हुआ है, 12,000 एंड 8,000, ये सबसे ज्यादा डेंजर है। नॉर्मली दिस इज वेरी डेंजर, क्योंकि इसके लिए देखिए आपने जर्नल एंट्री नहीं पास किया, क्योंकि आपसे जर्नल एंट्री पूछा एप्रोप्रिएशन का, तो आपने जर्नल एंट्री पास नहीं किया और ये आप एग्जाम में भूल जाओगे, तो यहां लिखो डेंजर, जो भी डेंजर होगा ना मैं लिखवा दूंगा, ये है डेंजर, ये नॉर्मली हम भूल जाते हैं, लिख लो ये डेंजर। सर मैं क्यों लिखा रहा हूं, जब मैं स्टूडेंट हूं तो मैं भी भूल जाता था। ओके अब कुछ अब आसान है, अब जितना भी एप्रोप्रिएशन का आइटम था, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर से, सब क्रेडिट साइड में आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में आएगा, लिख लेते फटाफट। तो 31 मार्च 2023 बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछ रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 24,000 एंड 22,000, समझे, समझे। फिर क्या लिखोगे, बाई पार्टनर्स सैलरी, वो कितना कितना है, 20,000 20,000। फिर एक शेयर ऑफ प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट लिखिएगा बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना, ये लिखिएगा बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां लिखना है ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये भी निकाल चुके हैं हम, 66 600 एंड 44 400, और यहां क्या लिखिए, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना है, 600 एंड 400। इसमें आप गलती नहीं करोगे क्योंकि आपके पास पीएल अप्रोप्रिएशन है, जो वहां डेबिट किया यहाँ क्रेडिट करो, जो वहां पर क्रेडिट किया यहाँ डेबिट करो,
तो बड़ा आसान हो गया। अब पीएल एप्रोप्रिएशन हम कौन हम इतना बना लेंगे कि इसकी आदत हो जाएगी आपको। तो गलती इसमें नहीं करोगे, गलती सिर्फ ड्राइंग में करोगे। ड्राइंग आपने कहीं पोस्टिंग ही नहीं किया, ड्राइंग भूल जाओगे आप। तो ड्राइंग इज डेंजर। हाँ, ड्राइंग इज, समझे मेरी बात को? ठीक है, डन। अब बैलेंस निकालना है, लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, निकालिए। पहले मुझे टोटल बताओगे, मुझे क्रेडिट का टोटल बताओ, क्योंकि क्रेडिट विल बी मोर देन डेबिट। टोटल बताओ, इसका टोटल बताओ, फटाफट बताओ। मेरे ख्याल से टोटल है 4,10,600 एंड 3,86,400। एक बार चेक करो, चेक कर लो। 4,10,600 एंड 3,86,400। अब इसका टोटल करके माइनस कर दो। ये हो गया 12,600, ये हो गया 8,400। बैलेंस कितना आ रहा बताइए? मेरे ख्याल से बैलेंस है, चेक कर लेना आप, मेरे ख्याल से बैलेंस है 3,98,000 एंड यहां पर है 3,78,000। एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका अकाउंट फिनिश। 3,98,000 एंड 3,78,000 आंसर है। प्लस माइनस में आपको बहुत मेहनत करना है। ओके, 3,86,400 करेक्ट है ये। 3,86,400 3,86,400 डन। समझे? तो आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार कंपाइल अप कर रहे हैं। आज इतना ही, फिक्स कैपिटल आज नहीं करेंगे, ठीक है। आज हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात किया, पार्टनर सैलरी के बारे में बात किया, पार्टनर्स कमीशन के बारे में बात किया। फिर हमने ये बात किया कि इट विल बी अलाउड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, बट इफ स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट इट कैन बी आल्सो अलाउड इन केस ऑफ लॉस। तब हो जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक बार रिवाइज करके आइएगा, कल वापस से पूछूंगा। पीएल एप्रोप्रिएशन का हम बनाना सीख गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में सीख गया। whenever date of interest on drawing is not given तो we'll calculate for 6 months। ये एक नया पॉइंट सीखा, अलग कल भी बताया था। ओके, फिर हमने सीखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सबसे आसान है, ठीक है, ये समझ गए। कल हम सीखेंगे क्या, फिक्स कैपिटल। अंडरस्टूड? तो आज के लिए इतना ही। आई होप वट एवर वी हैव डन यू हैव अंडरस्टूड। रिवाइज करके आइएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, एक और क्वेश्चन होमवर्क लिखिए, मत कीजिए, चलिए एक ही क्वेश्चन होमवर्क है अभी, क्योंकि इसमें और भी कुछ मसाला आने वाला है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर रिमेनिंग डे। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।